हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया लेके आ गया हूं पहला न्यूमेरिकल ऑफ ली एंड बार्स्के लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। मतलब भैया छटाई कटाई तो अपने को लाइन की करनी है, वही प्रक्रिया, वही नियम, वही स्टेप्स, 4 सुनहरे स्टेप्स जो अपने इस एल्गोरिथम से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं का पालन करते हुए अपने को भैया एक आंसर तक पहुंचना है। अब क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, गिवन क्या है, उसे समझा जाए पहले। तो देखो है यहां पे बड़ा सिंपल सा मामला है। यहां पे विंडो दी हुई है, ठीक है, 5 9 5 9। मतलब क्या कि यहां पे देख लीजिए आप, W मीन दैट इज एक्स डब्ल्यू मीन, वाई डब्ल्यू मीन इक्वल टू 5 है, डब्ल्यू मैक्स, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मैक्स 9 है आपका। तो यहां पे 5 9 का जो ये मामला है, ये विंडो जो है वो आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन पे मैंने रख दिया। अब आते हैं भैया लाइन के ऊपर। अब ये जो लाइन है, ए बी लाइन है, इसके 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 अपने को दिया हुआ है। और उसका अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे इस xy प्लेन पे, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें करना क्या होता है कि जो भी विंडो के अंदर का पार्ट है उसे अपने को प्रिंट या डिस्प्ले करवाना है, वो अपना इंटरेस्ट एरिया है। जो बाहर है उसको बाहर के बाहर ही कटा देना है, यानी कि काट देना है, यानी छाट देना है, और उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है। उसके लिए अपने को क्या जरूरत होगी, अपने को इस पॉइंट की जरूरत होगी जो कि वो लाइन अपने इस टॉप एज ऑफ विंडो के साथ बना रही है एज ए इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो वो अपने को फाइंड करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसी एल्गोरिथम का जो है नियम को फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप अपन करेंगे वो है भैया डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को फाइंड करना। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करना है। अब यहां पे मैंने पहले ही किया हुआ है। x2 क्या है भैया 8, x1 क्या है 4, 8 माइनस 4 4 होता है। यहां पे y2 क्या है भैया आपका 8, y1 12, 8 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4। तो यहां माइनस 4 और 4 आ गया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अपने को P और Q की वैल्यूज जो है फाइंड करनी पड़ेगी बेस्ड अपॉन द फार्मूला जो कि अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा है और इस वीडियो में भी मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं P की वैल्यूज को फाइंड करना। पहले तो आता है K इक्वल टू 1, दैट इज P1 की अगर मैं फाइंड करूं वैल्यू, तो उसमें फार्मूला क्या था, माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है 4, उसमें माइनस लगा दो तो माइनस 4 हो गया। P2 क्या है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स 4 है तो यहां पे भी 4 है। P3 क्या है माइनस डेल्टा वाई, तो यहां माइनस माइनस प्लस यानी कि सिर्फ 4, और P4 क्या है डेल्टा वाई यानी कि माइनस 4 का माइनस 4। तो ये P की वैल्यूज आपकी आ गई। अब आते हैं Q की वैल्यूज के ऊपर। Q के Q1 Q2 Q3 Q4 को कंप्यूट करने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास है। इसमें जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमारे पास पहले ही मौजूद है, ठीक है। तो पहले बात तो Q1 क्या होता है x1 माइनस एक्स डब्ल्यू मीन। x1 क्या है 4, डब्ल्यू मीन कितना है भैया आपका 5, तो यहां पे क्या होगा 4 माइनस 5 माइनस 1। यहां पे क्या Q2 के लिए डब्ल्यू मैक्स माइनस x1, तो वो क्या है 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। Q3 क्या आता भैया y1 माइनस वाई डब्ल्यू मीन, वही सेम चीज मैंने यहां पे की है। Q3 इक्वल टू 12 माइनस वाई डब्ल्यू मीन जो कि निकल के आता है 7। उसके बाद आता है Q4 के ऊपर, दैट इज 9 माइनस 12, मतलब डब्ल्यू मैक्स माइनस y1, तो वो आपका निकल गया 9 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 3 है, ये 7 है, ये 5 है, ये माइनस 1 है। माइनस का जो खेल है वो बड़ा सोच समझ के वहां पे अपने को करना है। अगर गलती से माइनस नहीं रहा, प्लस रह गया, अगर कुछ और ऐसी गड़बड़ रह गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे जाके, जहां पे अपन बहुत सारी कंडीशंस चेक करने वाले हैं। तो ये साइंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। आप कंडीशंस जैसे कि देखो, सबसे पहली चीज अपन चेक करते हैं कि क्या अपनी कोई P की वैल्यू फॉर एनी K, कोई P की वैल्यू 0 है क्या। तो अगर आप देखोगे -4 4 4 -4 कोई वैल्यू है ही नहीं, जो 0 है कोई वैल्यू एग्जिस्ट ऐसी करती नहीं। तो इसका मतलब क्या कि आपकी जो भी लाइन है भैया, जो भी लाइन आप कह रहे हो, वो आपके इस विंडो को पैरेलल कहीं पे भी नहीं है। वो कहीं तो आड़ी तिरछी किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन पैरेलल तो भैया यहाँ पे दिख नहीं रही है। और जो अगली सिचुएशन है वो क्या कहती है कि यहां पे क्या Q के लेस देन 0 है। आप देख सकते Q के लेस देन 0 है, वो इस केस में है। लेकिन यहां पे ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई अगर मेरा जो पीके है, मान लीजिए अगर वो किसी के की वैल्यू के लिए 0 है, उसी के की वैल्यू के लिए अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 है, तो अब अपन जाके कॉन्क्रीटली ये कहते हैं कि आपकी वो लाइन आउटसाइड द विंडो है, कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो है। अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन यहां पे पीके इक्वल टू कोई 0 है ही नहीं, तो बात आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है और आप आगे बढ़ते हो। यानी कि अभी आप देखने वाले हो कि ये जो लाइन है ये कहीं तो काट के जा रही होगी। अब जहां पे भी काट के जा रही है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो फाइंड करना है। तो चलो अपने को T1 T2 फाइंड करना है। उसके लिए अपन देखते हैं ये वाली चीज, इफ पीके इज लेस देन 0। मतलब यहां क्या करते हैं अपन, 2 पार्टीशन कर लेते हैं इस तरीके से, इस प्रकार से। मतलब क्या कि कहां कहां पे पीके की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, कहां कहां पे ग्रेटर देन 0 है। तो कहां कहां पे लेस देन 0 है भैया, देखो P1, और कहां पे लेस देन 0 है P4।
ये दो जगह पे भैया वो लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो कहां पे, P2 P3, P2 P3 इन दो जगहों पे वो ग्रेटर देन जीरो है। अब हमें करना क्या है, T1 T2 रिस्पेक्टिवली यहां पे हमें फाइंड करना है, जैसे कि इसको फॉलो करते हुए। तो T1 क्या होगा आपका, मैक्स ऑफ 0 क्यू के बाय पी के। अब यहां पे दो के की वैल्यू है 1 और 4, तो वही अपन करेंगे Q1 बाय P1 Q4 बाय P4 इस तरीके से। और यहां पे T2 कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम ऑफ 1 क्यू के बाय पी के, वही फंडा है। यहां पे के क्या है, 2 और 3 दो है अपने पास, तो यहां क्या रहेगा Q2 बाय P2 Q3 बाय P3। फंडा सिंपल है। अब यहां पे वैल्यूज रखो जो वैल्यूज अपने पास आ रखी हैं और अपने को आंसर तक पहुंचने का है। मैक्स ऑफ 0 Q1 बाय P1, Q1 किधर है भाई, -1 बाय P1 किधर है भैया, -4। ओके, Q4 बाय P4 किधर है भैया, -3, P4 किधर है भैया, -4। अच्छा जी ठीक है। T2 क्या निकल के आता है, मिनिमम ऑफ 1 Q2 किधर है, 5 बाय P2 यानी कि 4 उसके बाद यहां पे Q3 क्या है, 7, P3 है 4, इस तरीके से। अब मामला बड़ा सिंपल है भैया, देखो यहां पे 3 अपोनेंट्स है अपने पास कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो मैक्सिमम देखो, एक तो अपोनेंट है 0, एक है 1/4, एक है 3/4, माइनस माइनस साइन को भैया अपन यहाँ पे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा निकल के आ रहा है, 3/4। तो यहाँ पे 3/4 जो है आपका T1 है, और यहाँ पे T2 क्या निकल के आता है आपका, जो भी इनमें से मिनिमम होगा। देखो 7/4 यार ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 5/4 ये भी ज्यादा है, एज कंपेयर टू 1, तो यहाँ पे आपका T2 = 1 आ गया। तो भैया एक बार T1 और T2 की वैल्यू आ गई, तो अगला स्टेप आता है कंपैरिजन का। एक बार कंपेयर करके देख लो भैया। तो T1 है, T2 दोनों वैल्यूज अपने पास है, क्या T1 की वैल्यू T2 से मेरी बड़ी है? इस केस में तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर ऐसी कोई केस निकल के आ जाती है कि यहां पे T1 ग्रेटर देन T2 निकल जाए, तो अपने को ये कंसिडर करना है कि आपकी लाइन कंप्लीटली आउटसाइड है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको रिजेक्ट करना है। सिंपल सी बात है। तो ये वाला मामला तो बड़ा सिंपल है, रिजेक्टेड, कैंसल इट, विषय संपला, ठीक है। उसके बाद आते हैं इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब क्या कि अगर मान लो T2 मेरा ग्रेटर देन T1 है, उस केस में अपने को वो कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं, x, y मिल सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला, बराबर है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो कि T2 जो है वो आपका T1 से ग्रेटर है, सिंपल सा फंडा है। तो यहां पे अपन ये फंडा लगा सकते हैं x y फाइंड करने के लिए। यहां पे अपन t की जगह पे T1 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यार देखो x1 y1 है, इसकी जगह पे मैं रख देता हूं x1 y1 किधर है अपना, ये रहा, दैट इज 4 12। तो यहां पे मैंने 4 रख दिया, यहां पे मैंने 12 रख दिया। t की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं भैया, देखो t की जगह पे 3/4 रख दिया। डेल्टा x कितना आया भाई अपना, डेल्टा x कितना है, हाँ डेल्टा x 4 है। यहाँ पे डेल्टा y कितना है, दैट इज -4 है, बस हो गया। यहाँ पे 4 कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना निकल के आता है, दैट इज 4 + 3 7 आता है। और यहाँ पे भी अगर आप 4 कैंसिल कर दो तो 12 - 3 कितना आता है, 9 निकल के आता है। तो 7,9 इज द आंसर, जो कि परफेक्टली आपको यहाँ पे फिट हो रहा है। 7,9 9 से बहुत पहले, 8 से भी पहले आपका 7 आ रहा है, जो कि x की वैल्यू है, और बराबर 9 जो है, 9 यहां पे आपका कहीं तो आप पकड़ लीजिए 9, तो ये जो 9 है और 7 है बराबर उस पॉइंट पे आपका ये कट कर रहा है लाइन टू योर टॉप बाउंड्री ऑफ द विंडो। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको भैया न्यूमेरिकल 1 के थ्रू बहुत अच्छी क्लियर आइडिया अबाउट द एल्गोरिथम, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम ली एंड बार्स्की के बारे में बता दिया है। और आइडियाज क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल 2 और न्यूमेरिकल 3 आपके मदद के लिए हाजिर होने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।